बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वाक़या मेराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है जो चश्मे ज़दन में बज़ाहिर रौनुमा हुआ, लेकिन हकीकत में इसमें कितना वक्त लगा ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने इस वाक़े में अपने महबूब पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत कमला का मुशाहिदा कराया। वाक़या मेराज ऐलान नबूवत के 10वें साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले मक्का में पेश आया। माह रजब की 27वीं रात है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाते हैं, ए फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान मत करो, मेरी हमदो तकदीस करना बंद कर दो। आज की रात मेरी अतात और बंदगी छोड़ दो और आज की रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और ज़ेवर से आरास्ता करो। मेरी फरमाबरदारी का किला अपने सर पर बांध लो। ए जिब्रील, मेरा ये पैगाम मीकाईल को सुना दो कि रिज़्क़ का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफील से कह दो कि वह सूर को कुछ अरसे के लिए मौकूफ कर दे। इज़राइल से कह दो कि कुछ देर के लिए रूह को कब्ज़ करने से हाथ उठा ले। रिजवान से कह दो कि वह जन्नतुल फिरदौस की दर्जा बंदी करे। मालिक से कह दो कि वो दोज़ख को ताला लगा दे और जन्नत के महलों की छतों पर सख्त बस्ता खड़ी हो जाए। मशरिक से मगरिब तक जिस कदर कब्रें हैं उनसे अज़ाब खत्म कर दिया जाए। आज की रात शबे मेराज मेरे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। हुक्म रब्बी हुआ, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सवारी लेने जन्नत में जाते हैं और आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहनशाह को मुयस्सर न हुई होगी। उस सवारी का नाम बुराक है। तफसीर रुहुल बयान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुराक पर कोई सवार नहीं हुआ था। माह रजब की 27वीं शब आदि शब गुजरने को है। यकायक आसमानी दुनिया का दरवाजा खुलता है। अनवारत तजलियात की जलवे समेटे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के झुरमुट में जन्नती बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतरकर हजरत उमर बानी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ लाते हैं, जहाँ माह नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। आंखें बंद किए, दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्रील अमीन हाथ बांध कर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज देकर जगाया तो बेअदबी हो जाएगी। फिक्रमंद हैं कि मेराज के दूल्हे को कैसे बेदार किया जाए। उसी वक्त अल्लाह ताला का इरशाद होता है, ए जिब्रील, मेरे महबूब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आंख खुल जाए। तुझको मैंने इसी दिन के वास्ते काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूब दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पायनाज से मस कर दिए। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के होंठों की ठंडक पाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ए जिब्रील, कैसे आना हुआ? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से बुलावे का परवाना लेकर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर की तैयारी शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक का हुलिया बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि सीना सुर्ख याकूत की मानन चमक रहा था। उसकी पुश्त पर बिजली कुंती थी। टांगे सब ज़मुर्रद, 2 मरजान, सर और उसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी। बेशती ज़ैन इस पर कसी हुई थी, जिसके साथ सुर्ख याकूत के 2 रकाब अफेज़ा थे। उसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। चंद लम्हों के बाद वो वक्त भी आ गया कि सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ फरमा हो गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रकाब थाम ली। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने लगाम पकड़ी। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने ज़ैन को संभाला। हजरत इमाम काशिफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेराज की रात 80,000 फरिश्ते रसूल अल्लाह के दाईं तरफ और 80,000 फरिश्ते रसूल अल्लाह के बाईं तरफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत शान और शौकत से मलाइका के जुलूस में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना होते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, हुजूर, यहाँ उतर कर 2 रकत नफल अदा कीजिए। ये आपकी हिजरत का मदीना तैयबा है। नफल की अदायगी के बाद फिर सफर शुरू होता है। देखते ही देखते बैतुल मुकद्दस भी आ जाता है, जहाँ कुदसियों का जमो गफीर सलामी के लिए मौजूद है और तकरीबन 1,24,000 अंबिया इस्तकबाल के लिए बेचैन और बेकरार खड़े हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर तशरीफ फरमा हुए जिसे बाबे मोहम्मद कहा जाता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक पत्थर के पास आए जो उस जगह मौजूद था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पर अपनी उंगली मारकर उसमें सुराख कर दिया और बुराक को उसमें बांध दिया।
आफ्ताब नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अजान दे रहे हैं। तमाम अंबिया सफ दर सफ खड़े हो रहे हैं। जब सफ़े बन चुकी तो इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाने तशरीफ लाते हैं। तमाम अंबिया आपके इक्तदा में 2 रकअत नमाज अदा करके अपनी नियाजमंदी का ऐलान करते हैं। वहाँ से फारग होते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी मखलूक के झुरमट में आसमान की तरफ रवाना होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मुझे ऊपर ले जाया गया। बुराक की रफ्तार का ये आलम था कि जहाँ निगाह की इंतहा होती वहाँ बुराक अपना पहला कदम रखता। फौरन ही पहला आसमान आ गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया। दरबान ने पूछा कौन है? जवाब दिया जिब्रील। दरबान ने पूछा तुम्हारे साथ कौन है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे साथ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दरबान ने कहा मरहबा, दरवाजे उन्हीं के लिए खोले जाएंगे। चुनांचे दरवाजा खोल दिया गया। आसमान अव्वल पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामदीद कहा। दूसरे आसमान पर पहुँचे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामदीद कहा। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, चौथे आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की सैर कराई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ कलम कुदरत के चलने की आवाज आ रही थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुँचे। सिदरा वो मुकाम है जहाँ मखलूक के उलूम की इंतहा है। फरिश्तों ने अज़न तलब किया कि ए अल्लाह, तेरे महबूब तशरीफ ला रहे हैं, उनके दीदार की हमें इजाजत अता फरमाइए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तमाम फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा पर जमा हो जाएं और जब मेरे महबूब की सवारी आए तो सब ज़ियारत कर लें। चुनांचे मलाइका सिदरतुल मुंतहा पर जमा हो गए और जमाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए सिदरतुल मुंतहा को ढांक लिया। इस मकाम पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हम सब के लिए एक जगह मुकर्रर है। अब अगर मैं एक बाल भी आगे बढ़ूंगा तो अल्लाह ताला के अनवार और तजलियात मेरे पैरों को जला कर राख कर देंगे। ये मेरे मकाम की इंतहा है। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफत और अजमत का अंदाजा लगाइए कि जहाँ शहबाज सदरा के बाजू थक जाएं और रूहुल अमीन की हद खत्म हो जाए, वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाज शुरू होती है। इस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील, कोई हाजत हो तो बताओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये मांगता हूँ कि क़यामत के दिन पुल सिरात पर आपकी उम्मत के लिए बाजू फैला सकूं ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक गुलाम आसानी के साथ पुल सिरात से गुजर जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन को छोड़कर तन्हा अनवार तजलियात के मुनाज़र तय करते गए। मवाहबुल दुनिया में है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के करीब पहुँचे तो आगे हिजाबात ही हिजाबात थे। तमाम पर्दे हटा दिए गए। फिर वो मुबारक घड़ी भी आ गई कि पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीम इलाही में पहुँचे और अपने सर की आंखों से ऐन आलम बेदारी में अल्लाह ताला की ज़ियारत की। जब हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इलाही में पहुँचे तो इरशाद फरमाया, बस उस खास मकाम मुकर्रब व विसाल पर उस अल्लाह ने अपने अहद महबूब की तरफ वही फरमाई। इस वाक़े में अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियाँ मौजूद हैं। ये सारी कायनात जो कि कारखाना कुदरत है और इस कारखाना आलम का मालिक हकीकी अल्लाह ताला है। जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगम्बर को अपनी कुदरत की निशानी दिखाने के लिए बुलवाया तो उसमें कितना वक्त लगा, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। जब सरकार दो आलम रातों रात एक तवील सफर करके जमीन पर तशरीफ लाए तो कारखाना आलम अल्लाह के हुक्म से फिर चलने लगा। हर शय असरनो मराइल को तय करने लगी। कायनात में ना कोई तगय्युर आया और ना ही किसी को एहसास तक हुआ। तमाम अहले ईमान ने इस वाक़े की सच्चाई को दिल से माना और उसकी तस्दीक की, मगर अबू जहल हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास दौड़ा दौड़ा गया और कहने लगा, ए अबू बकर, तूने सुना कि मोहम्मद क्या कहते हैं? क्या यह बात तस्लीम की जा सकती है कि रात को वो बैतुल मुक़द्दस गए और आसमानों का सफर तय करके अभी दोबारा आ गए? हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो बिल्कुल सच है, क्योंकि उनकी जुबान पर झूठ नहीं आ सकता। इस आशिक सादक ने जवाब दिया, मैं तो इससे भी ज्यादा खिलाफ अकल बात पर यकीन रखता हूँ। उसी दिन से हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को दरबार नबूवत से सदीक का लक़ब मिला।